हेलो प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर। प्यारे साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लास में संस्कृत ग्रामर का भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर जल्द से जल्द देखें। तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी ग्रामर कवर करने वाले हैं। आज तो देखते हैं साथियों, हिंदी व्याकरण में हम व्याकरण ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे का सिलेबस देखेंगे। और बच्चे भी कमेंट कर रहे थे, सर हिंदी ग्रामर बताइए, हिंदी ग्रामर बताइए। बोल रहे थे कि व्याकरण जो है एग्जाम में ज्यादा पूछता है, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, ज्यादा पूछता है और पूछता भी है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन है व्याकरण से ही रहता है, बुक से रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको व्याकरण से ही मिलेगा। तो आइए साथ में हम देखते हैं आज व्याकरण क्या है, व्याकरण से क्या होता है। तो हम देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो लोगों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना और बोलना सिखाता है। क्या कहलाता है व्याकरण? तो व्याकरण क्या कर रहा है? लोगों को शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए सिखा रहा है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध बोलना है, शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध लिखना है, उसे क्या आना चाहिए? व्याकरण आना चाहिए। आप एक अच्छे कथाकार, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि अगर बनना चाहते हैं तो आपको क्या आना चाहिए? व्याकरण आना चाहिए। यहाँ बोल भी दिया है क्या कि व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र का मतलब किताब है, बुक। और जो क्या कह रहा है, लोगों को, हम लोगों को क्या कह रहा है? शुद्ध 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 तरीका से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और क्या कर रहा है? लिखने के लिए सिखा रहा है। तो कंडीशन क्या करना है आज? 3 कंडीशन को आपको आज रखना पड़ेगा। तो व्याकरण एक क्या है? शास्त्र है जो क्या कर रहा है? सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। अब किस तरीका से सिखा रहा है? शुद्ध शुद्ध। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गई व्याकरण क्या है। अब है व्याकरण का कुछ नोट्स देखते हैं। नोट पॉइंट में जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। जो व्याकरण का पूरा ज्ञान आता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। व्याकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। अब पाणिनि के जैसा आज तक दूसरा कोई व्याकरण नहीं हुआ है। आज तक, अभी तक ही कोई व्याकरण, शायद होगा भी नहीं। आज का जो जनरेशन देख ही रहे हैं। वर्ण, अब देखते हैं वर्ण में आ जाते हैं दोस्तों। वर्ण हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हिंदी व्याकरण की वह छोटी इकाई। बोले हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वर्ण को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण का कभी खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे में क हलंत, ख हलंत, च ग हलंत, घ हलंत, त हलंत, च इत्यादि, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला वर्ण क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। दूसरा को बोला जाता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसकी संख्या 11 होती है। जैसे या, ई, हसई, दुर्गई, हसौ, री, ए, ओ क्या है? ये सभी क्या है? स्वर वर्ण के उदाहरण है। और इस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है, इसे किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण को देखते हैं तो व्यंजन वर्ण में उसको जरूरत पड़ जाता है। किसका जरूरत पड़ता है? स्वर वर्ण का जरूरत पड़ता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है।
उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। जैसे क वर्ग से लेके प वर्ग, क वर्ग से प का मतलब हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। और अलावा ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसमें भी अंतस्थ व्यंजन, हर्ष व्यंजन आते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा व्याकरण का परिचय आपके सामने लाए हैं। अगर आपको बेहतरीन लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा सर ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तो लेके आएंगे वर्ण का पूरा वीडियो एक सरल भाषा में। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।